हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज अपन प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें। प्रश्नावली आपके पास में 2.1 है, उसका एक क्वेश्चन है और वो क्या है। एक आपके पास में बहुपद दे रखा है और वो px है और px के लिए आकृतियां नीचे दे रखी है और उसमें आपको क्या बतानी है, शून्यकों की संख्या बतानी है कि इसके शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी ये बतानी है। तो सबसे पहले देखें तो अपन ने इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या देख रखा है कि एक्स अक्ष को जितनी बार भी ग्राफ की रेखा कट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी या फिर इसको स्पर्श करें तो उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे अपन इसके हल में देखें तो आपके पास में हल में पहला है, पहले में आप ध्यान से देखें तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स अक्ष है, इसको ये रेखा जो ग्राफ की रेखा है वो क्या है, कट नहीं कर रही है। और जब ये ग्राफ की रेखा इसको कट नहीं कर रही है, ये इसके समांतर है, तो दैट्स मीन्स अपन शून्यकों की संख्या कितनी कह देंगे, 0। ऐसे ही सेकंड में देखें, सेकंड में आपके पास में ये ग्राफ की रेखा है, एक्स अक्ष को कितनी बार कट रही कर रही है, एक बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड में देखें तो आपके पास में थर्ड में क्या है, एक्स अक्ष की रेखा एक यहां पर कट कर रही है, एक यहां पर कर रही है, एक यहां पर कर रही है, 3 बार कट कर रही है। दैट्स मीन शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चौथे में देखें, एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही पांचवें में देखें कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 बार, तो अपने पास में इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही छठे में देखें तो ये भी इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 3 बार कर रही है। दैट्स मीन्स इसके भी शून्यकों की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। आई थिंक इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3। ग्राफ हो सकते हैं थोड़े बहुत दूसरे हो, इसमें टाइप बनाने में मिस्टेक हुई है तो एक बार देख लेना। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास में ये ग्राफ को एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगी उतने ही अपने क्या होंगी, शून्य क होंगे। जैसे ये कर नहीं रही थी तो 0, ये एक बार कट कर रही है तो 1, ये 3 बार तो 3, ये 2 बार तो 2, और ये 3 बार कर रही है तो इसके भी शून्य 3, ये भी 3 बार कर रही है तो शून्य कितने आगे, 3 आगे। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर इनमें से क्वेश्चंस के डायग्राम है वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2.2 में। तो प्रश्नावली 2.2 में आपका पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आपके क्या है, द्विघात पदों द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। जैसे अपन पहले से स्टार्ट करें, पहला आपके पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का कितना, 8 दे रखा है। अब इसमें अपन इसको सॉल्व करना है तो अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखें तो आपके पास में मध्य पद को विभक्त करेंगे, तो मध्य पद को विभक्त करेंगे तो ये लेट अपन मान लेते हैं पी एक्स बराबर बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 8 है। और इसके मध्य पद विभक्त करेंगे तो 8 की फैक्टर करेंगे तो अपने 4 और 2 में रिलेशन बनेगा, तो बीच में माइनस चाहिए तो माइनस का 4 और x माइनस का कितना हो, प्लस का कितना हो जाएगा 2। शून्य के लिए इसको पी एक्स को क्या करते थे अपन, 0 के बराबर, तो शून्य के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका पी एक्स है उसको 0 के बराबर और पी एक्स को 0 के बराबर, दैट्स मीन्स एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से x बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर क्या, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई, 2 शून्य का आ गई। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गई शून्य, जांच करनी है, ठीक है। तो जांच के लिए अपन पहला स्टेप देखें तो योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पड़ा था, माइनस बी बटा ई। पहली वैल्यू को अल्फा मानो तो अपने पास में कितनी हो जाएगी, 4, दूसरी माइनस की कितनी है, 2, माइनस बी का मान यहां से देखें तो अपने पास में कितना है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ए का मान यहां से कितना है, 1, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 बराबर क्या हो गया, 2। अब नेक्स्ट अपन देखें, दूसरा अपन ने देखा था गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर क्या पड़ा था, सी बटा ए।
तो इन दोनों का गुणा करना है। तो एक को 4 को गुणा करना है -2 के साथ। सी का मान कितना है, -8 है, और अपॉन में 1, तो 4 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, -8। कुछ इस प्रकार से इस सवाल को अपने को क्या करना था, सॉल्व करना था। अगला क्या है, 4s² माइनस आपके पास में 4s + 1 है, यही कुछ दे रखा है। तो इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है 4s² - 4s + 1। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको px के बराबर मान लेते हैं। तो 4s² - 4s प्लस का 1, यहां से अपन इसके मध्य पद विभक्त करेंगे। तो 4s² माइनस का कितना हो जाएगा 5s, और प्लस का कितना हो जाएगा s प्लस का 1। तो यहां से अपन देखें तो आपके पास में 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन यहां से देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पर हो जाएगा 4s, तो आपके पास में हो गया 4s। अब यहां से 4s है वो कॉमन में आया, तो s माइनस कितना रहा, 1 रहा, और ये माइनस का चाहिए था, और गुणा करने पर 4 प्लस का 2, तो ये तो ऐसे मध्य पद विभक्त होगा ही नहीं भाई। तो आपके पास में यहां से वापस देखें तो क्या हो जाएगा, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2s कॉमन में आया तो s माइनस 1 रहा, और माइनस का 1 कॉमन में आया तो 2s, यहां पर भी 2 रहेगा, 2s माइनस का कितना रहा, 1 रहा। अब यहां से देखें 2s कॉमन में आ गया, तो अपने पास में 2s माइनस 1 कॉमन में आ गया, तो यहां से भी कितना रहा, 2s माइनस का 1। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 शून्य के लिए इनको किन के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो अपन लिख देते हैं शून्य के लिए, शून्य के लिए जो आपका बहुपद px होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दैट्स मीन्स 2s माइनस 1, आपके पास में 2s माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और ये 0 के बराबर हो गया। दैट्स मीन्स 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो 2s माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा। तो s बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से भी s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसके शून्य का आगे कितने, 1/2 और 1/2, दो शून्य का आ गई। अब अपने को क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो जांच के लिए अपन चलें, तो पहला अपने पास में क्या था भाई, योगफल। अब योगफल में अपन ने क्या देखा था, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अब इन दोनों को जोड़ना है, 1/2 1/2 जोड़ेंगे अपन यहाँ से, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर अपने पास में क्या आएगा, माइनस b का मान कितना है, माइनस का 4, और अपॉन में कितना है 4, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये तो दोनों साइडें आपस में क्या आ गई, बराबर। सेकंड अपने को अल्फा बीटा बराबर अपन ने क्या पढ़ा था, c/a। तो 1/2 को गुणा करना है 1/2 के बराबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और a का मान कितना है 4, तो आधा गुणा आधा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4, 1/4 बराबर क्या हो गया 1/4। ये बात अपने को जांच करनी थी, इनमें संबंधों की जांच करनी थी, तो अपन ने कर ली। अगला क्वेश्चन देखें तो वो आपके पास में दे रखा है थर्ड नंबर 6x² माइनस 3 - 7x। तीसरा क्या दे रखा है आपके पास में 6x² माइनस 3 - 7x। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 6x² माइनस 3 - 7x। अब अपन इसको क्या करेंगे, पहले तो लेट माना ये किसके बराबर है, px के बराबर है, घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 6x² माइनस 7x माइनस की कितनी हुई 3, 1 गुणा c करेंगे तो कितना होगा माइनस का 18। तो माइनस के 18 में जोड़ा ढूंढना है 7 का, तो अपन माइनस के 18 की रफली वर्क कर लेते हैं। तो 18 की देखें तो 1 गुणा 18, 2 गुणा कितना होगा 9, 7 चाहिए तो 2 और 9 का जोड़ा बन रहा है, माइनस का 4 चाहिए तो माइनस का 9 और कितना ले लेंगे 2। तो अपन इसमें पुट करें तो x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का कितना 3x, तो ये px के बराबर चल रहा है। यहां से कॉमन में लें 2x 3x कॉमन में आ रहा है, अपने पास में कितना कॉमन में आ रहा है 3x। तो यहां से 3x कॉमन में लूं तो मेरे पास में 3 का भाग 2 बार जाएगा,
2x माइनस कितना रहेगा 3, प्लस का एक कॉमन में आ जाएगा 2x माइनस कितना रहेगा 3। तो बराबर देखें तो 3x प्लस 1 और यहाँ से 2x माइनस कितना 3 रहा। अब शून्य के लिए इसको किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर। तो अपने पास में शून्य के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, बहुपद जो भी दे रखा है px किसके बराबर 0 के बराबर। दैट्स मीन्स 3x प्लस 1 गुणा 2x माइनस 3 किसके बराबर 0। या फिर आप यहाँ पर कहेंगे 3x प्लस 1 0 के बराबर होगा या 2x माइनस 3 किसके बराबर होगा 0। x बराबर माइनस 1 बटा क्या होगा माइनस का 1/3 और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2। तो ये दो इसके शून्य आ गए। अब अपने को क्या करनी थी इनकी जांच करनी थी। ठीक है, तो अपन जांच में देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगी इसकी जांच। जांच के लिए अपन जांच के लिए आगे बढ़े तो आपके पास में पहला अपन ने योगफल देखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान माइनस का 1/3 और एक आया अपने पास में कितना 3/2 माइनस का बी का मान दे रखा है माइनस का 7 अपॉन में ए का मान कितना दे रखा है 6। अब इनको लघुत्तम समाप्त लेंगे तो 6 आएगा, 3 का भाग दूंगा 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा 9 बराबर 7/6। तो यहाँ से भी आ रहा है 7/6 बराबर कितना हो गया 7/6 हो गया। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 7/6 बराबर क्या हो जाएगा 7/6। सेकंड अपन ने पढ़ा था अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा बीटा दोनों को गुणा करना है तो माइनस का 1/3 को गुणा करेंगे 3/2 के साथ बराबर c का मान यहाँ से देखें तो कितना है माइनस का 3, a का मान कितना है 6। तो अब ये देखें तो अपने पास में ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है तो माइनस का 1/2 इधर रहा, इधर भी 3 से 6 कैंसिल हो रहा है 2 बार, तो 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में 2 बार, तो माइनस 1/2 बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2। नेक्स्ट अपन अगले के लिए चलें। आपके पास में 4 नंबर, अब 4 नंबर है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से अपन यहां से देखें तो वो है फॉर यू स्क्वायर प्लस 8 ऐसा कुछ करके दे रखा है भाई। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर ये चौथा हो जाएगा, वो दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो देखो पहले इसमें बहुत इजी हो जाएगा, स्पेशल क्वेश्चन है, शून्य के लिए विशेष ध्यान देना भाई आप यहाँ पर इसके हल में। तो यहाँ पर u दे रखा था, इसका हल अपन देखें तो आपके पास में क्या होगा माना आपके पास में ये जो px के बराबर है और वो क्या है 4u² प्लस 8u। अब इसको शून्य के लिए किसके बराबर मान लो, शून्य के लिए ये बहुपद अपने पास में क्या है px, इसको किसके बराबर 0 के बराबर। दैट्स मीन्स ये 4u² प्लस 8u है वो किसके बराबर हुआ 0 के बराबर। तो इसमें से 4u कॉमन में आ गया, तो 4u कॉमन में आया तो पीछे क्या रहा u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर ये 0 के बराबर है तो ये 4u है वो 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा u प्लस 2 है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से तो u का मान कितना आ गया अपने पास में 0, या फिर u का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब अपने को क्या करनी थी जांच करनी थी, अपने को क्या करनी थी जांच। तो जांच के लिए अपन आगे बढ़े तो जांच के लिए अपन ने पहला रिजल्ट क्या पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a। अल्फा का मान अपने पास में आया 0, बीटा का मान कितना आया माइनस का 2, माइनस b का मान यहाँ पर कितना है 8 है और a का मान है वो अपने पास में कितना है 4 है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 2 बार, आगे माइनस है तो माइनस का 2 बराबर कितना आ गया माइनस का 2, दोनों साइडें क्या आ गई बराबर। सेकंड रिजल्ट अपन ने देखा था अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान था 0, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर अपने पास में यहाँ से देखें c का मान यहाँ पर क्या है कोई टर्म नहीं है, अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। a का मान देखें तो a का मान यहाँ पर कितना है 4, तो अपॉन में अपने पास में कितना हो जाएगा 4। 0 गुणा कोई भी नंबर करते हैं तो अपने पास में क्या आता है 0, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो अपने पास में क्या आता है 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया।
अब ऐसे ही नेक्स्ट देखें अपन, तो आपके पास में पांचवा सवाल है, वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब पांचवे में देखें तो आपके पास में दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इसके शून्य ज्ञात करने, तो नॉर्मली अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, शून्य के लिए इसको 0 के बराबर लेके जाओ। इसको दो मेथड है सॉल्व करने के, तो अपन यहां से देखें तो इसके हल में देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक तो अपन ये बहुपद मान लिया पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस का 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अंडर रूट 15 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 15 को, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 कितना होगा, 15 ही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो सर इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो, और भी अच्छी बात है भाई, एक ऐसे कर सकते हैं। फिर अपने पास में शून्य के लिए ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, शून्य के लिए आपका जो px है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आपके पास में t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 है, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से t बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 15, और यहां से t बराबर कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 15। तो आपके पास में ये दो वैल्यू आ चुकी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अपन नॉर्मली आगे देखें तो t की दो मान तो आ गई, एक अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15। अब अपने को क्या करना था नेक्स्ट में, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच देखें तो अपन जांच के लिए, तो जांच के लिए आगे बढ़े, तो पहला रिजल्ट है वो अपने पास में क्या था, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस का b बटा a। एल्फा का मान अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस b का मान देखें तो कुछ नहीं है, तो क्या हुआ 0, और बट्टा a का मान कितना है 1। अब अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 कितना हो गया 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग दें हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है भाई। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो रहा है, नॉर्मली अपन देखें तो आपके पास में नॉर्मली अपन देखें तो आपके पास में टी स्क्वायर और एल्फा गुणा हो जाएगा, गुणनफल एल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, तो इनको गुणा करना है। तो एक तो अंडर रूट 15 एक माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी, सी का मान कितना है माइनस का 15 बट्टा एक, अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा 15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 15 बराबर ए का भाग माइनस 15 में देंगे तो कितना आएगा माइनस 15। तो ये अपने पास में ऐसे कुछ करके रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों को अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। अब नेक्स्ट आगे अपन देखें तो आपके पास में अगला क्वेश्चन है छठा, वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो छठा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की 4, ऐसे कुछ करके वैल्यू दे रखी है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो माना ये px के बराबर है, तो px के बराबर है तो अपने पास में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4। अब मध्य पद को विभक्त करना है, तो इन 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा 12, तो माइनस का 12 आ रहा है। अब नॉर्मली देखें माइनस का 12 आ रहा है, इसके दो फैक्टर करें तो एक तो अपने पास में माइनस लाना है, तो प्लस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, मध्य पद में रखो तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, तो बराबर अपने पास में यहाँ से देखें तो x कॉमन में आ रहा है, तो 3x माइनस 4 प्लस का 1 3x माइनस का 4। अब यहाँ से देखें तो एक तो x प्लस 1 आया, एक 3x माइनस का कितना आया 4 आया। अब शून्य के लिए, शून्य के लिए अपन नॉर्मली देखें शून्य के लिए तो अपने पास में px होता है वो किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, ये 0 के बराबर होगा तो x का मान कितना आएगा माइनस का 1, और या फिर यहां से अपन देखें तो x का मान कितना हो जाएगा 4/3। अगला अपने को क्या करना था, नॉर्मली अपन देखें तो अगली अपने पास में बात थी वो ये थी जांच करनी, तो अपन जांच के लिए आगे बढ़े, तो जांच के लिए अब नॉर्मली अपन देखें तो आपके पास में पहला रिजल्ट क्या दे रखा है एल्फा प्लस बीटा योगफल, और वो क्या होता है माइनस का b बटा a, एल्फा अपन माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 4/3 बराबर माइनस b का मान यहाँ से कितना है माइनस का 1 बटे में कितना 3, लघुत्तम समाप्त लेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4/3 बराबर प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
अब लघुत्तम समाप्त लिया तो यहाँ पर गुणा करेंगे -3 प्लस का 4। अब यहाँ से देखें 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर क्या आ रहा है 1/3। तो दोनों साइडें आपस में क्या आ रही है बराबर आ रही है। ऐसे ही सेकंड देखें तो अल्फा बीटा बराबर क्या पढ़ा था अपन ने C/A। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है 4/3 बराबर C का मान अपने पास में यहाँ से अपन देखें तो अपने पास में C का मान क्या है -4। तो -4 और A का मान कितना है 3। अब -1 को गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो अपने पास में दोनों साइडें यहाँ पर क्या आ जाएगी बराबर। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अब ये मध्य पद को विभक्त कैसे किया है ये देखने हैं। तो आप पहले मध्य पद से विभक्त कैसे करते हैं वहां पर आपको डीपली धीरे 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 एक एक स्टेप समझाया हुआ है कि मध्य पद को विभक्त एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो वो उस वीडियो को आप जरूर देखें और फिर यहाँ पर ये करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब ऐसे ही देखें बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसका योगफल दे रखा है और क्या दे रखा है गुणनफल। तो अपन ने एक नॉर्मली इसको हल करने से पहले आपका द्विघात बहुपद अपन ने लेट करते हैं, आपके पास में क्या है px है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है। तो ये क्या होता था ये होता था k गुणा, ठीक है, और यहाँ पर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस क्या होता था एल्फा बीटा, कुछ ऐसे करके ही अपने पास में होता था। अब अपन क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना। अब पहले के लिए मैं सॉल्व करता हूं। तो ये पहले के लिए देखूं तो मेरे पास में px क्या होगा पहले के लिए देखें तो आप नॉर्मली अपन ध्यान से देखें तो योगफल तो अपने पास में कितना है 1/4। पहले जो दे रखा है वो योगफल दे रखा है, बाद में दे रखा है वो गुणनफल दे रखा है। तो ऐसे ही तो लिखा है पहले योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं ये दे रखी है। अब अपने को बहुपद ज्ञात करना है। तो ये k का मान कितना लूंगा जितना बट्टा में जो भी आता है उसका एलसीएम ले लो। तो अपने पास में कितना आया 4। तो अपन k का मान कितना लेते हैं 4, x² है माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 गुणा x प्लस आपके अल्फा बीटा कितना है -1, तो -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 4 को अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा 4x², 4 को गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल तो माइनस का कितना हो जाएगा x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 गुणा ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो पहले का जो px है वो अपने पास में कितना आ गया यहाँ से ध्यान से देखें तो 4x² माइनस x माइनस 4 और यही अपना क्या है द्विघात द्विघात क्या हो जाएगा बहुपद। अब ऐसे ही सेकंड देखें, आप सेकंड में देखें तो आपके पास में जो px है वो क्या होगा k गुणा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की जगह अपन क्या रखेंगे √2 पहली संख्या, तो यहां पर क्या आ जाएगी √2x और फिर प्लस एल्फा बीटा, यहां पर एल्फा बीटा का मान कितना है 1/3, यहां पर कितना हो जाएगा 1/3। अब k का मान इनका एलसीएम लो, बटा में कितना है 1 और 3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि इससे सरलीकृत रूप आएगा। बाकी आप k का मान कुछ भी ले सकते हैं, बहुपद में उत्तर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एलसीएम इसलिए लेते हैं कि इसका बटा में कुछ भी ना आ रहे तो अच्छा दिखने में अच्छा दिखाई देता है। अब यहां से देखें तो आपके पास में यहां से क्या हो जाएगा x², फिर माइनस का कितना हो जाएगा √2x और प्लस 1/3। अब इसको अपन 3 को अंदर गुणा करें तो 3x² माइनस अपने पास में कितना हो जाएगा -3 √2x प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ गया क्या px, ये क्या आ गया अपने पास में px आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो बहुपद है ये अपना द्विघात बहुपद है। ऐसे ही अपने को थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ देखना है। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन ने वापिस मैं वो बात नोट कर लेता हूं, आपने क्या पढ़ा था px बराबर क्या पढ़ा था k टाइम्स x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस क्या पढ़ा था एल्फा बीटा। अब अपने को कौन सा करना है थर्ड करना है, तो अपने पास में अपन थर्ड पे चलें। तो थर्ड में चलें तो px बराबर आपके पास में k का मान अपन लघुत्तम समाप्ति में देखें तो इसमें वो जो 2 नंबर दे रखी है थर्ड के लिए 2 नंबर जो दे रखी है वो दे रखी है 0 और √5।
एक क्या दे रखी है, थर्ड में आपके पास में ये दे रखी है 0 और √5। तो इसके लिए अपन देखें तो आपके पास में px, तो k का मान अब की बार 1 ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0, गुणा x प्लस एल्फा बीटा कितना हो जाएगा √5। अब यहां से देखें तो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया √5। तो ये अपने पास में क्या हो गया, px हो गया, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो जहां पर इनके शून्य को होगा गुणनफल तो कितना आएगा √5 आएगा, और √5 ही दे रखा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, √5 और 0 दे रखी है। अगली दे रखी है चौथे में, दे रखी है 1 और 1। चौथे में क्या दे रखी है, 1 और 1। तो अपन यहाँ पर चौथे में 1, है, तो px के लिए चलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k गुणा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 1, और प्लस एल्फा बीटा बराबर कितना है 1। k का मान क्या रख लो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, और यही अपना क्या हुआ, px हो गया। अब इसके बाद में ऐसे ही पांचवें में देखें, अपन पांचवा इधर ले लेते हैं। अब पांचवें में देखें तो आपके पास में पांचवें में दो संख्याएं दे रखी है, वो ये दे रखी है, वो दे रखी है माइनस का 1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4। अब px में देखें तो k का मान अपन कितना ले लेंगे, लघुत्तम समाप्ति 4, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस का कितना है 1/4, और गुणा x, और प्लस का कितना हो जाएगा 1/4। तो अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x, प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छठा देखें तो अपने पास में छठे में इसमें दे रखा है, वो दे रखा है 4 और 1, कितना दे रखा है 4 और 1। अब इसको अपन सॉल्व करें तो आपके पास में क्या होगा, तो इसमें अपन 4 और 1 को देखें तो आपके पास में px है, तो k का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 4, गुणा एक्स प्लस का 1। अब यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये अपने पास में क्या हो गया, px हो गया, और यही अपने बहुपद का क्या हो जाएगा, मान जो इस प्रकार का बहुपद होगा जिनका योगफल है वो कितना 4 और 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा करना था, 2 करना था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसकी प्रश्नावली 2.1 और 2.2, जिसमें 2.1 में थोड़ा ग्राफ में मिस टाइप था, तो वो एक बार आप बुक से देखना, और बाकी क्वेश्चन 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगले चैप्टर में मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले लेक्चर से जुड़ते रहें, तो आप पहले लेक्चर से देखें पूरे चैप्टर में, तो आपको ये बातें बहुत इजी लगेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।